नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, जो कि रहेगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक्चुअल में यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी। तो हमारा जो रहेगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक्चुअल में आपको डेंसिटी अगर किसी की भी निकालनी है, जैसे हम पीछे निकाल के आते हैं सॉल्यूशंस की डेंसिटी निकाल के आते हैं, तो सॉल्यूशंस की डेंसिटी हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशंस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो यूनिट सेल की डेंसिटी जो निकालेंगे वो एक्चुअल में किस तरह से निकालेंगे, वो निकालेंगे हम यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मीन्स जो सॉल्यूशंस का मास लेते थे, अगर उसी को डिवाइड कर दिया जाए उसके वॉल्यूम से, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाती थी। अब हमारे पास यहाँ पे यूनिट सेल की बात होने लग रही। मीन्स किसी क्रिस्टल्स के अंदर जो यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, हमें उसकी डेंसिटी कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल ले लेते हैं डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ले लेते हैं। तो इससे हमारी क्या आ जाती है, इसके अंदर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ले लेते हैं, आएगी इसके अंदर। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए हमें एक यूनिट सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैं उस यूनिट सेल को मैं क्यूबिक, जो बार बार लेके भी चलते हैं इसके अंदर, क्यूबिक हमने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया इसके अंदर। इस डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक क्यूब ले लेते हैं। मीन्स यूनिट सेल का जो हमने एग्जांपल लिया वो एक क्यूबिक टाइप का लिया, जो कि बार बार लेते आने लग रहे हैं हम इसके अंदर। ये हमारे पास क्यूब है। अगर हम बात करें सिंपल क्यूब की, तो सिंपल क्यूब के अंदर हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं सिंपल के अंदर। अब ये जो आपकी यूनिट सेल है ये वेरी करती रहेगी। मीन्स फेस सेंटर्ड भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, एंड सेंटर्ड भी हो सकती है। जैसे जैसे यूनिट सेल वेरी करती रहेगी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, या जिसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हैं, वो चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसके अंदर कि जो हमने यहाँ पे एज लेंथ मान लिया वो हमने ए पिकोमीटर मान लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, लेट द लेंथ ऑफ एज, वो हमने ए मान लिया। अगर क्यूब के अंदर लेंथ ऑफ एज ए है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज इक्वल टू ए क्यूब। मीन्स हमें पता है कि जो क्यूब होता है उसके अंदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मीन्स उसकी जो लेंथ है, उसकी हाइट है, उसकी जो विड्थ है, वो सभी बराबर होती है। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो सभी की सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए हमने क्या मान लिया उसको, ए। और ए अगर मान लेते तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए क्यूब हो जाएगा। एक चीज तो हमारी यहां से निकल जाती है। हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड मास ऑफ यूनिट सेल। अब दूसरा हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसके अंदर, लेट द रैंक ऑफ यूनिट सेल, या आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, वो हमने Z मान लिया इसके अंदर। अगर सिंपल है तो रैंक ऑफ यूनिट सेल 1 आ जाएगा, अगर बॉडी सेंटर्ड है तो रैंक 2 आ जाएगा, अगर फेस सेंटर्ड है तो रैंक 4 आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए रैंक ऑफ यूनिट सेल हमने Z मान लिया। अगर हमारे पास रैंक ऑफ यूनिट सेल Z है, हमें और क्या चाहिएगा इसके अंदर, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए। देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल हमारे पास है, हम दूसरा क्या ले लेते हैं, मास ऑफ ईच एटम,
वो हमने क्या मान लिया इसके अंदर, स्मॉल m। अब हमारे पास होता क्या है, एक एटम का मास नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, मोलर मास होता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसके अंदर, यहाँ पे हम बात करें कि जो सोडियम है, सोडियम का मोलर मास कितना होता है, हमें पता है 23 ग्राम पर मोल होता है, पर मोल होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, ये इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 23 जो होगा इसका, वो मोलर मास रहेगा, वो मोलर मास रहेगा। तो हमारे पास एक्चुअल में मास ऑफ ईच एटम तो नहीं होता, मोलर यानी कि एक मोल का मास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर मोलर मास, मोलर मास जो कि किसके बराबर रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स इंटू स्मॉल m। कहने का मतलब मोलर मास जो होता है इतने एटम्स का मास होता है। इसको आप क्या कह सकते हो इसके अंदर, इसको आप एवोगैड्रो नंबर भी कह सकते हो। ये जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि जिसको आप Na भी कह सकते हो। मीन्स मोलर मास होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, हमें रिक्वायरमेंट है मास ऑफ ईच एटम्स की। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, मोलर मास किसके बराबर होता है, इतने एटम्स का मास होता है। कहने का मतलब मास ऑफ ईच एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास हमारे पास होता है जिससे हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ ईच एटम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, m को तो यहाँ रख लेते हैं, बाकी हमारे पास मोलर मास को मैं ऐसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके अंदर मोलर मास मैंने छोटा लिख दिया, डिवाइड बाई Na का मतलब क्या रहेगा, एवोगैड्रो नंबर। यानी कि इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इस तरह से हम मास ऑफ ईच एटम्स निकाल लेते हैं, मास ऑफ ईच एटम। यानी कि मास ऑफ ईच एटम भी है हमारे पास, रैंक ऑफ यूनिट सेल, कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे पास है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये किसका मास आ जाएगा, यूनिट सेल का मास आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, या ये कहें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल कितने हैं, Z। और एक एटम्स का जो मास है, यानी कि मास ऑफ ईच एटम हमारे पास m की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, मोलर मास से। मोलर मास एक्चुअल में इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है, कहने का मतलब मास ऑफ ईच एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। हमने क्या किया, इसका निकालना है तो इसको तो यहाँ रख लेते हैं, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो मोलर मास डिवाइड बाई Na, मोलर मास डिवाइड बाई Na, तो हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ ईच एटम आ जाएगा। मास ऑफ ईच एटम भी है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी है। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या बन जाएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। अब हमें पता है मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो Z इनटू स्मॉल m, Z का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम, जिसको आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, Z इनटू मोलर मास डिवाइड बाई Na भी लिख सकते हो। कहने का मतलब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पुट कर दिया आपने। तो इस तरह से ये आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा, दैट्स द मास ऑफ यूनिट सेल। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, इसके अंदर मास ऑफ यूनिट सेल भी हमारा आ चुका है। और यहाँ पे हम बात करें इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हमारे पास आ चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हमारे पास आ चुका है। तो इसको निकालने के लिए, डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे रो से। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, रो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल पुट कर देते हैं वैल्यू, मास ऑफ यूनिट सेल जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, Z इनटू मोलर मास डिवाइड बाई Na। और यहाँ पे डिवाइड कर दें इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर, A³। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। मैं अलग से इंडिकेट कर देता हूँ इसके अंदर, रो जो रहेगी इसके अंदर डेंसिटी
ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। Z जो रहेगा रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल। M जो रहेगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ एटम्स। N जो रहेगा एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो हमारे पास रैंक ऑफ एटम्स होना चाहिए। सिंपल के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, बॉडी सेंटर्ड के लिए कितनी होती है 2, फेस सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 3। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के लिए, जैसे सोडियम के लिए 23 लिया हमने इसके अंदर, क्लोरीन के लिए 35.5 लेते हैं इसके अंदर। इसी तरह से आयरन का अगर एटम्स है तो 56 लेते हैं यहाँ पे। एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है यहाँ पे, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 रहेगी। ए इज द एज लेंथ हमने इसके अंदर लिया। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी यूनिट सेल का, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लेंथ ऑफ एज हमने ए लिया, यूनिट सेल का वॉल्यूम बन जाता है A³, रैंक ऑफ यूनिट सेल Z मान लिया, मास ऑफ ईच एटम्स M ले लिया। मास ऑफ ईच एटम्स निकालते हैं मोलर मास से। मोलर मास जो होता है एवोगैड्रो नंबर इंटू M के बराबर होता है। M को यहाँ रख लेते हैं तो किसका बराबर आ जाता है, मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे M की वैल्यू यहाँ पे पुट करके मास ऑफ यूनिट सेल रख देते हैं, और मास ऑफ यूनिट सेल को और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह से हमारी डेंसिटी आ जाती है। इस बेस पे कई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की एक स्पेशल क्लास लेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो हमारा न्यूमेरिकल का ही रहेंगे। तब तक आप इसको करते रहिए। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा कि इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल निकाल के देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा टोटल न्यूमेरिकल बेस रहेगा कंपटीशंस व्यू का और बोर्ड एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग। देन थैंक्स ऑफ लव।